रात गहरी हो चुकी थी और शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। जेक, एक माहिर और बेरहम चोर, अपनी अगली बड़ी चोरी की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसका निशाना था शहर के मशहूर अजायब घर का नायाब हीरा, जो अपनी चमक और तारीख की वजह से सबकी तौजा का मरकज बना हुआ था। हीरा एक खूबसूरत मुजस्मे के हाथ में रखा था, जो एक दलक्ष लड़की की शक्ल में था। जेक दिन के वक्त अजायब घर के खुसूसी नुमाइश वाले हिस्से में गया ताकि सिक्योरिटी का जायजा ले। वहां इसकी नजर एक बड़ी दीवार पर लगी एक अजीब तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खाली कुर्सी दिखाई दे रही थी और उस पर कोई खास नक्श या निशान नहीं था। जेक ने ज्यादा तौजा नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो मुजस्मे के करीब गया, उसने महसूस किया कि वो लड़की का मुजस्मा हर जाविये से उसे ही देख रहा था। रात के अंधेरे में जेक ने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाने का फैसला किया। वो अजायब घर के करीब एक गली में छिपा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड्स के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तमाम रोशनी बंद हुई और हर तरफ खामोशी छा गई, जेक दीवार फलांग कर अजायब घर के अंदर दाखिल हो गया। हैरत अंगेज तौर पर अंदर किसी किस्म की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं था। जेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अजायब घर का माहौल प्रासरार था। हर तरफ गहरा अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। जब वो हीरे के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। हीरा इस कदर चमक रहा था कि ऐसा महसूस होता था जैसे वो खुद हो रहा हो, रोशनी का मनबा हो। इस रोशनी में मुजस्मे का चेहरा भी रोशन हो गया था और जेक को लगा कि वो आंखें हरकत कर रही हैं। डर को नजर अंदाज करते हुए जेक ने हाथ बढ़ाकर हीरे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हीरे को छुआ, उसके हाथ को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। जेक ने जल्दी से नजर उठाई और ये देखकर उसके दिल की धड़कन रुक गई। ये किसी इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि वही मुजस्मा जिंदा हो चुका था। लड़की के मुजस्मे की आंखों में एक प्रासरार चमक थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। ये हीरा तुम्हारा नहीं है, मुजस्मे की गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जेक चीख उठा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन पर जैसे जम गए थे। अजायब घर की तमाम तस्वीर और मुजस्मे अचानक हरकत में आ गए। दीवारों पर लगी तस्वीरें ऐसे लग रही थीं जैसे वो जेक को घूर रही हूं और उनके होंठ हिलते हुए हंस रहे थे। जेक ने हिम्मत जमा करके हीरे को झपट लिया और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन अजायब घर के दरवाजे पर एक दीवनुमा पतले ने उसका रास्ता रोक लिया। इस पतले की आंखों से सरख रोशनी निकल रही थी और उसके होंठों पर जहर आलूद मुस्कुराहट थी। जेक पीछे हटने लगा, लेकिन एक और दीवार से एक खौफनाक औरत की तस्वीर बाहर निकल आई। इस औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ लंबे और नोकीले थे। जेक की हालत अब बेकाबू हो चुकी थी। वो चीखा, मुझसे कुछ मत लो, मैं ये हीरा वापस कर देता हूं। मुजस्मे ने आगे बढ़कर कहा, हमें ये हीरा नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? जेक ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की के मुजस्मे ने दीवार पर लगी खाली कुर्सी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जेक ने खौफ के मारे उस तस्वीर की तरफ देखा। अचानक अजायब घर की तमाम तस्वीरें और मुजस्मे कहकाए लगाने लगे। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि जेक के जिस्म ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब अजायब घर के दरवाजे खुले तो लोग हसब मामूल नुमाइश देखने आए, लेकिन अब दीवार पर लगी वो खाली कुर्सी की तस्वीर बदल चुकी थी। तस्वीर में कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था, जेक। इसका चेहरा खौफ और बेबसी का मुजस्मा था। जायरीन ने उसे महज एक आम तस्वीर समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जेक अब हमेशा के लिए उस तस्वीर का हिस्सा बन चुका था। अजायब घर की तस्वीरें और मुजस्मे अब भी अपनी जगह पर खामोशी से खड़े थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों में एक नया राज छिपा हुआ था।